अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है शत्रु विनाशक योग। शत्रुओं का नष्ट करने का योग या शत्रुहंता योग भी, तीनों में से कोई भी नाम अपन ले सकते हैं। शत्रु दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक दृश्य शत्रु होते हैं जो दिखते हैं हमें कि ये मेरा शत्रु है। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई रोग भी हो सकता है, या कोई ऐसी समस्या भी हो सकती है जो हमें दुश्मन के रूप में नज़र आती है। कुछ होते हैं अदृश्य शत्रु जो दिखते नहीं हैं, गुप्त वार करते हैं, जैसे कोई काला जादू कर दिया, टोटका कर दिया। तो ये दो तरह के मोटे तौर पे शत्रु माने जाते हैं। शत्रु क्यों बनते हैं थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर सूत्र पे आते हैं। मित्रता टूटने पर जो मित्र दुश्मन बन जाता है वो बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है। बिजनेस पार्टनर भी, अगर पार्टनरशिप टूट जाती है तो वो भी शत्रु बन सकता है। आपकी सफलता से जलने वाले लोग जो हैं वो भी शत्रु बन सकते हैं। फालतू निठल्ले जो बैठे रहते हैं बिना काम के, वो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, वो भी शत्रु बनते हैं। पीठ के पीछे बुराई करने वाले लोग लेकिन आपके सामने मीठा बोलते हैं, वो लोग भी शत्रु होते हैं। और यही सावधानी हमें भी रखनी है कि हमें भी किसी की बुराई नहीं करनी है। जो अभी बातें बताई है वो बातें हमारे पे लागू होती है कि हम भी इन चीज़ों के बारे में सावधान रहें, तो हम भी किसी के शत्रु न बने। अब जन्म कुंडली के जो सूत्र हैं उसके ऊपर आते हैं। अगर जन्म कुंडली के लगन में पहले भाव में अगर सूर्य अकेला बैठा है और बलवान होकर बैठा है, अकेला बैठा है तो भी काफ़ी है, लेकिन बलवान होकर बैठा है, तो आपकी कुंडली में शत्रु विनाशक योग बहुत ही प्रबल बना हुआ है। आप अपने शत्रुओं का नाश आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सूर्य अकेला लगन में हो तो। उसके बाद में छठा जो भाव है कुंडली का, वो रोग, रिपु और रण का माना जाता है। यानी रोग के लिए, बीमारी के लिए, रिपु मतलब दुश्मन के लिए, और रण मतलब लॉन वगैरह जो ऊपर रण भार चढ़ जाता है उसके लिए। तो मूलतः छठे भाव को हम ज़्यादा इसमें देखते हैं कि छठे भाव में क्या होने से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, आप शत्रुहंता बन सकते हैं। 4 ऐसे ग्रह हैं जो अगर छठे भाव में हो, चारों हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना पावरफुल योग बनेगा। तो राहु, शनि, मंगल और केतु, राहु, शनि, मंगल और केतु अगर आपके छठे भाव में बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं कहीं पे, छठा भाव में अगर ये बैठे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं बैठे हैं तो कुंडली के किसी भाव में बैठ करके छठे भाव के ऊपर अगर इनकी दृष्टि है, शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7, 10, मंगल की भी 3 दृष्टि है, 4, 7, 8, और राहु केतु की दृष्टि भी 3 है, 5, 7 और 9। इस तरह से कहीं बैठ करके इन दृष्टियों से अगर वो छठे भाव को देखते हैं तो भी प्रबल शत्रु विनाशक योग बनता है। और इन चारों के जो है ग्रह है, इन वो अलग अलग टाइप से शत्रुओं का नाश करते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में बैठा है छठे भाव में, तो आप षड्यंत्र करके शत्रु को फंसा करके उसकी विनाश करेंगे। राहु अगर छठे भाव में है, षड्यंत्र करके आप जाल बिछाएंगे, उसमें शत्रु फंसेगा, वैसे वो मर जाएगा। शनि अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो जो है आपके तौर तरीक़ों से, आपके सूत्र से बहुत दुख और कष्ट पा करके धीरे धीरे बहुत दुखी हालत में मरेगा वो। मंगल यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, तो वो आप सीधा लड़ाई में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं, या वो अपना आप ही दुर्घटना से या चोट चपेट से, ब्रेन हेमरेज से या किसी से गिर पड़ के मर जाएगा। केतु आपकी कुंडली में छठे घर में बैठा है तो उसकी खुद की मति भ्रष्ट हो जाएगी, मति भ्रम हो जाएगा, वो अपनी मति भ्रम से ही मारा जाएगा। तो ये चारों ग्रहों को अलग अलग रूप से आप अपने शत्रुओं की हत्या करेंगे या विनाश करेंगे। हत्या शब्द उचित नहीं है, विनाश करेंगे, उसमें सब वो अपना आप हाथी। तो ये चारों अगर वहाँ बैठे हों या चारों वहाँ नहीं बैठे लेकिन उनकी दृष्टि छठे घर पे हो, तो ये हमने बताया। एक इसमें सूत्र और है, छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठे तो शत्रु स्थायी रूप से आपके ख़त्म हो जाएंगे। छठे भाव का स्वामी अगर 8वें और 12वें भाव में जाके बैठ गया तो आपके शत्रु
स्थायी रूप से समाप्त हो जाएंगे। कई बार शत्रु हम समाप्त करते हैं, वापस उभर जाते हैं, लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी 8 और 12 में बैठा है तो शत्रु स्थायी रूप से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही है और छठा भाव का स्वामी 8 और 12 में बैठा है तो भी आपके शत्रु तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सूत्र तो छोटा सा और आपको देखना है कि शत्रु की कुंडली में अगर बलवान योग ऐसे हैं या आपकी कुंडली से भी ज़्यादा बलवान योग उसकी कुंडली बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा ये देखना होगा कि किसकी कुंडली बलवान है या नहीं है, वो भी आपको कहीं न कहीं से पता लगाना पड़ेगा। और आप में से और आपका दुश्मन में से जिसकी कुंडली बलवान होगी वो उसके जीतने के, विजयी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमेशा शत्रु को न बनने दें जहाँ तक कोशिश हो, लेकिन अक्सर आजकल खामखा शत्रु बन जाते हैं। तो आप पहले ये अपनी कुंडली के बलाबल देख लें कि लगन में सूर्य है क्या, या छठे घर में मंगल शनि राहु केतु है क्या, तो ठीक है आपके नॉर्मली। और इसमें जितने ग्रह ज़्यादा छठे में मिलेंगे उतने यहाँ बलवान होंगे। नॉर्मली सामने वाला के भी हो सकता है, लेकिन ये सावधानी से देख करके फिर कदम उठाने के लिए ये बताया गया है ज्योतिष में। तो शत्रु विनाशक योग आज के हमने डिस्कस किया। बहुत ही कॉमन विषय है, लगभग हर सफल व्यक्ति के शत्रु है, क्योंकि सफलता प्राप्त कर लीजिए शत्रु अपने आप तैयार हो जाएंगे। जो आपका बराबरी नहीं कर सकते, जो आपका सामना नहीं कर सकते, वो आपसे शत्रुता पाल लेंगे खामखा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में लगन बलवान है, सूर्य अकेला बैठा है, या 6 छठे घर में राहु केतु मंगल शनि बैठे हैं, तो आप शत्रुओं के आराम से विनाश कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा